राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आपको ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ। गाइस बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, मतलब 21 तारीख को तो आपको मैं बता दूँ कोहरा हुआ था हमारे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वाला। उसके बाद फिर धीरे धीरे बारिश, और 2 दिन से बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ मौसम ठंडा है और आज भी बारिश जैसा मौसम हो रहा है। और दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का मौसम कैसा हो रहा है गाइस। ये देखो गाइस, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, आपको लग रहा होगा उजाला हो रहा है, लेकिन उजाला तो है, साथ में बारिश जैसा मौसम भी है कि जैसे बारिश आने वाली होती है ना, वो वाला कंडीशन है। तो मुझे अभी कपड़े सुखाने हैं क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं इधर, ये धुले रखे हुए हैं, इनको सुखा देती हूँ। इनमें नील लगानी है, नील वाले कपड़े हैं, तो काम बहुत ज़्यादा है, टाइम तो वही हो जाता है क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, इस वजह से। तो पहले मैं काम कर लेती हूँ। मुझे मेरे पूरे घर में ना सबसे अच्छी चीज़ लगती है बालकनी। वो बालकनी का व्यू बहुत अच्छा है, मेरे घर की बालकनी का। और बाहर परिक्रमा निकल रही है गिरिराज जी की, तो परिक्रमा भी देख सकते हो आप। और थोड़ा सा मौसम अगर चेंज हो जाए तो शाम के टाइम गर्मियों में आराम से कुर्सी लगा के बैठ सकते हो वहाँ पे। और पता है जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ना शुरू होंगी ना, तो मैं पता क्या करते हैं हम लोग, सुबह की चाय हम बाहर बैठ के पीते हैं बालकनी में, क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं, तो पंखे और कूलर एसी से फ्री होके आराम से बाहर बालकनी में, थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है सुबह के 6 बजे तक, तो आराम से बैठ के हम लोग चाय पीते हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक टाइम मिल जाता है अपने लिए और सुकून भी मिलता है गाइस। तो यहाँ पे ना बहुत सारे कपड़े थे, तो सोचा पहले इनको सुखा लेती हूँ, तब जाके कोई अगला काम हो पाएगा मेरा। बहुत सारे कपड़े हैं ना, आज मौसम भी ख़राब है, तो थोड़ा सा मौसम का इशू चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि मार्च के महीने में पहली बार ऐसा मौसम है। हाँ बारिश तो हो जाती है कभी भी, टाइम बे टाइम बारिश का तो चलता है, लेकिन कोहरा यार इतना ज़बरदस्त वाला कोहरा था। मैं बात करूँ 21 तारीख की, तो इतना ज़बरदस्त कोहरा था। उस दिन तो राष्ट्रपति भी आई थी, सुबह ही आई थी हमारे यहाँ गोवर्धन में, तो परिक्रमा लगाई थी उन्होंने, और परिक्रमा हमारी 7 कोस की है, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और ऊपर से कोहरा बहुत था, तो भाई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। और पहली बार देखा था कि मार्च के महीने में कोहरा पड़ रहा है, वो भी ऐसा जैसे दिसंबर जनवरी में पड़ता है ना, वो वाला कोहरा था। तो उसी वजह से थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई है और मौसम में थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो लगता है कि वरना जब होली निकली थी ना, तो होली के तुरंत बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम से गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और बहुत तेज़ वाली, लेकिन अब थोड़ी सी राहत है मौसम में। तो ये साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ पहले, और थोड़ा सा मौसम अच्छा चल रहा है ना 3-4 दिन से, तो विंडो वगैरह खोल के रखती हूँ मैं, विंडो भी गेट भी खोल के रखती हूँ थोड़ी देर के लिए। ठंडी ठंडी हवा आती है, बाकी धूल मिट्टी ये सारी चीज़ें तो साफ़ हो जाती हैं, लेकिन नेचुरल हवा भी होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो बंद मकान होते हैं ना, बिल्कुल जो बंद होते हैं जो घर, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होते मुझे, क्योंकि थोड़ा बहुत विंडो वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होता है। वरना फिर अगर ऐसे बंद घर रहते हैं ना, उनमें सफोकेशन होता है, बहुत ज़्यादा घुटन घुटन सा महसूस होता है। तो विंडो वगैरह कुछ तो ज़रूर चाहिए होता है। आजकल जो घर बन रहे हैं ना गाइज, उनमें विंडो बहुत कम बनती है, बिल्कुल एकदम उस हिसाब से बनवाते हैं कि एकदम धूल मिट्टी उनमें अंदर जा ही ना पाए। और जबकि वेंटिलेशन के लिए या फिर सेफ्टी के हिसाब से विंडो होना बहुत ज़रूरी है। हर रूम में कम से कम एक विंडो तो होनी ही चाहिए। तो हमने ना 2-3 दिन पहले कूलर निकाल लिया था, जब थोड़ा सा मौसम ऐसा था ना कि गर्म है, तो कूलर निकाल लिया था। तो अब ये बाहर रखा हुआ था, सोचा तो इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर का कूलर ख़राब सा हो गया था, थोड़ी कम हवा देता था। तो ये वाला नया कूलर है, तो इसको मैं यहाँ लगा देंगे पतिदेव, जब मैं मायके चली जाऊँगी ना तब लगा लेंगे आराम से। अभी तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो कूलर की ज़रूरत नहीं है, निकल जाएंगे 4-5 दिन इस मौसम से, क्योंकि ये मौसम जो है ना तबीयत ख़राब करने वाला मौसम है गाइस। इसमें गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, दोनों ही चीज़ रहती हैं इसमें। तो इसीलिए इस मौसम में ना बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें तो स्टार्टिंग में हम चारों बीमार हो गए, मतलब मैं, पतिदेव और दोनों ही बच्चे, हम चारों के ही कफ एंड कोल्ड हो गया है। और रीज़न सबसे ज़्यादा यही है कि हमने आइसक्रीम वगैरह खा ली थी, इसी वजह से। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ आज सैंडविच। काफ़ी टाइम के बाद मैं सैंडविच बना रही हूँ, बहुत टाइम हो गया। और गैस सिलेंडर का इतना बड़ा इशू चल रहा है इस टाइम पे गाइस, सच में कुछ भी बनाने की हिम्मत ही नहीं होती है कि कुछ भी मैं नाश्ता या फिर खाने में कुछ एक्स्ट्रा कुछ बना लूँ। बस वही डेली रूटीन का खाना रहता है ना, वही एक दाल सब्जी चटनी, बस वही बन रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बना रही। और कुछ भी ऐसा नहीं कि कभी नान और दाल मखनी वगैरह कुछ भी नहीं बना पा रही इस टाइम पे। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भाई जैसे तैसे करके सिलेंडर की जो गैस है ना, वो कम से कम यूज करो।
इंडक्शन की भी बोला था पापा ने, इंडक्शन लगा लो, लेकिन इंडक्शन का यही है कि उसका जो वायर है ना उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो क्योंकि वायर सिंक के पास में हमारा बोर्ड, और फिर वहाँ पे पानी वानी का बोर्ड था, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन रही तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम नहीं चल रहा। बच्चे भी बोल रहे मम्मा आप कुछ बनाती नहीं हो, कितने दिन हो गए सिर्फ घर का वही दाल रोटी आलू की सब्जी और यही कुछ बनाती हो, अब मैं क्या बनाऊँ इनमें से एक्स्ट्रा, क्योंकि सारी चीज़ों में ही गैस लगती है, सारी चीज़ों में मेहनत लगती है। मेहनत तो मैं फिर भी कर लूँ, लेकिन गैस लगती है बहुत ज़्यादा। कुछ भी बनाओ, नाश्ता बनाओ या फिर कुछ एक्स्ट्रा खाना बनाओ, तो इसीलिए ये गैस का बहुत बड़ा है। क्योंकि हमारी आदतें ऐसी हो गई हैं कि अब हम गैस के बिना रह ही नहीं सकते हैं। हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, वो एक टाइम था ना कि पहले नेटवर्क वो था ना कि महीनों तक बैलेंस नहीं रहता था मोबाइल में तो चल जाता था। लेकिन आज ऐसी आदत हो गई है कि बैलेंस अगर रिचार्ज ख़त्म हो जाए ना तो अगले पल ही हमें रिचार्ज कराना होता है, क्योंकि हम एक दिन तो क्या 1 घंटे नहीं रह सकते बिना मोबाइल के बिना। तो वही आदतें हो गई हैं हमारी। पहले वो हमारी ज़रूरत थी, ज़रूरत हमारी आदत बन गई है, अब उनके बिना रहा ही नहीं जाता है। और मैं यहाँ सैंडविच बना रही थी, तो मैंने ना टोस्टर निकाला था। मैंने गैस का यूज नहीं कर रही, मैंने लाइट वाला निकाला था और लगा के मैंने ब्रेड में आलू पका के और फ्राई किए थे। आलू मैंने इसमें रख दिए थे और टोस्टर को मैंने लगा दिया था, और कम से कम 10 मिनट हो गए मुझे रखे रखे। फिर मैंने देखा यार ब्रेड सिकी नहीं, क्योंकि इसमें बत्ती जल जाती है, ग्रीन वाली बत्ती नहीं जल रही थी। और फिर खोल के देखा तो बिल्कुल ठंडा पड़ा था। फिर दोबारा लगाया, फिर ठंडा पड़ा था। और मतलब ये इसका वायर वगैरह कहीं से ख़राब हो गया या फिर ये खुद ही ख़राब हो गया, टोस्टर नहीं पता। फिर मैं ऊपर जाके नया वाला टोस्टर लेके आई, फिर नए वाले टोस्टर में बनाया। लेकिन वो वाला टोस्टर है ना उसकी इतनी टेस्टी नहीं बनी जैसी टेस्टी इस वाले टोस्टर में बनती हैं। उसमें बिल्कुल एकदम मुलायम मुलायम सी बन रही थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी किसी को भी गाइस। दोपहर में जब मेरा घर का काम फिनिश हो जाता है ना, तो फिर मैं अपने एक्स्ट्रा काम जो होते हैं ना उनमें लग जाती हूँ। अब जैसे मैंने कल अपना ब्लाउज़ काटा था, तो आज सोचा था उसको सिल के कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर पता नहीं 4-5 दिन में मैं वहाँ से आऊँगी, उसके बाद में फिर काम फैल जाता है मायके से आने के बाद में, तो फिर उसको करने में लग जाएगा। तो सोचा ये कटा हुआ ब्लाउज इधर उधर इसकी पट्टियाँ वगैरह चली जाएंगी, तो इसको पहले मैं सिल के रख देती हूँ। फिर बाकी काम जो है वो तो घर के हैं, वो मैं कर लूँगी आराम से। लेकिन अगर ये सिल के रख जाएगा ना, फिर मुझे दिक्कत नहीं रहेगी कि कहीं कोई एक भी इसका पार्ट वगैरह मिस हो गया है या फिर कुछ हो गया है। और मुझे खुद के ब्लाउज सिलना बहुत अच्छा लगता है, एक शौक़ है मेरा, जुनून है बहुत ज़्यादा मुझे। अगर मेरे पास साड़ी है और मुझे ये लग रहा है कि इसको मैं तैयार कर लेती हूँ, तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता है, मैं उसको फिर तुरंत ही तैयार करती हूँ, चाहे मुझे 1 घंटे में ही क्यों ना तैयार करनी पड़े। और मुझे ब्लाउज़ सिलने में मुश्किल से आधा से पौना घंटा लगता है, पूरा फुल ब्लाउज़ सिलने में। अपनी डेली वेयर की साड़ियों के मैं खुद ही सिलती हूँ, बाकी पार्टी वेयर वगैरह साड़ियाँ उनके मैं बाहर सिलवाती हूँ। और बाहर सिलवाने का ये रहता है गाइस, 2 महीने से पहले मिलता नहीं है ब्लाउज़, तो फिर मुझसे इतना इंतज़ार नहीं होता, इसीलिए मैं खुद से सिल लेती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे ठाकुर जी ने ऐसा तो कुछ भी नहीं आता है, इतनी ज़्यादा मेरे अंदर कलाएँ नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो मुझे ठाकुर जी ने दी हैं वो है कि अपने हाथ में मेहंदी लगा लेती हूँ, थोड़ी बहुत अपना काम चल जाता है। और अपने खुद के जो स्टिचिंग वगैरह है, खुद के कपड़े वगैरह हैं वो सिल लेती हूँ। तो मुझे डिपेंड नहीं रहना पड़ता किसी भी चीज़ के लिए, मैं खुद से अपने हिसाब से सारे काम कर लेती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई हैं, सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने सिखाई हैं गाइज मुझे, क्योंकि जो मम्मी को आती थी ना वो सारी चीज़ें सिखाई हैं उन्होंने। और खाना बनाना मुझे इसलिए नहीं आता था पहले, क्योंकि मैं पढ़ने में लगी रहती थी, तो खाना का नहीं था, क्योंकि हम और ये सिलाई वगैरह का तो ये था कि शौक में सीख लिया था हमने। खाने में इंटरेस्ट नहीं था, मेन चीज़ ये है, खाना बनाना सीखने में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी इसीलिए नहीं सीखा था। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारियाँ आई तो फिर सारी चीज़ें सीख ली मैंने, और आज मुझे सारी चीज़ें आती हैं, कुछ भी बना लूँ मैं। तो गाइज फाइनली पूरा ब्लाउज एकदम कंप्लीट हो गया है, बस अब इसकी फिनिशिंग करना बाकी है। तो इसको मैंने जोड़ के रख दिया है, मतलब एक भी पार्ट इसका इधर उधर मिस नहीं होगा। अब बस इसके आयुक वगैरह करना और थोड़ा बहुत तुरपाई करना, ये सारी चीज़ें रह गई है, और थोड़ा सा इसका फिटिंग करना रह गया है। तो फ़िलहाल इसको रख देती हूँ मैं ऐसे जोड़ के, क्योंकि अभी मुझे और भी काम करना है, किचन में जाना है मुझे। तो फ़िलहाल इसके लिए इतना ही टाइम है मेरे पास में, और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप लोगों को बताना आप लोगों को क्या क्या आता है स्टिचिंग में, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग।